मेरे को चैट बॉक्स में चारों या पांचों की वैल्यू लिखो तो खाली क्वेश्चन कौन कौन से थे। मैं तुम थे नहीं, थोड़ा साग्निक तुम लिखो कौन से क्वेश्चन थे वो चैट बॉक्स में लिखो तो मेरे को जो मैंने 4 या 5 क्वेश्चन दिए थे वो लिखो तो उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। लिख के भेजता हूँ मैम मुझे उसमें नहीं है, वो आपने क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 6.4 में दिया था ना, उसमें से एक में है। अच्छा एक्सरसाइज में से चाहिए? यस मैम। क्या? हाँ बोलो, एक्सरसाइज में से क्या डाउट कर रहे हो? मैम 12th वाला है ना 900। नंबर क्या था वो? 900। 900? यस मैम। 900 नहीं आ रहा? नो मैम। डिजिट का गैप ऐसे पीछे से लेंगे तो 3 3 9 0 6 आ गया और 0 0 नीचे उतरा, सब जगह 0 ही है तो 60 में 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 0 होगा, ये तो 0 आता है। 60 0 का 0 क्या? यस मैम। मैंने आपको सारे में होमवर्क दिया था उसके आंसर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो तुम लोग चेक कर लो कि तुम्हारे आंसर्स क्या थे। सबसे पहला क्वेश्चन था 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1, इसका आता है 111 आंसर। यस मैम राइट है आप लोग चेक कर लो, लॉन्ग डिवीजन से मैंने दिया था 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट का आंसर आता है 111। नेक्स्ट इज 16384 16384, इसका आंसर आ रहा है 128 128। सब लोग चेक कर लो बेटा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। 65536, उसका स्क्वायर रूट आता है 256 65536 का आता है 256। नेक्स्ट इज 47 47 474721, that is 689 689 square root, and the last one is 106276, that is 326 uska square root 326. Okay, now let's start. Open your exercise. मैम which exercise? Which chapter मतलब कथन? मैम हाँ 6.47 मैम 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके बाकी है। मैम थर्ड वाले का आंसर क्या था? मैडम ऐसा मेरे को याद नहीं है क्या था थर्ड का आंसर। 65536 256 था। हाँ 256 था। ओके मैम मुझे डाउट है। हाँ मैम आप मैम ऐसे एक्सरसाइज 6.4 में फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैम, उसमें आप थोड़े करवाते हो थोड़े होमवर्क देते हो, बराबर मैम? हाँ मैम, तो जो अधूरे हैं मैम जो होमवर्क में करने हैं मैम, वो पिन पेज में करने हैं कि क्लास वर्क में? क्लास वर्क में कर दो बेटा। मेरे को ना पिन पेज में ना तुम पता है कौन से सम दोगे? पिन पेज में तुमको लिखने की वर्कशीट्स जितनी भी आती है वो सारी पिन पेज में लिखने की, एंड सेकंड लिखने के एक्स्ट्रा सम्स जो तुम्हारे एक्सरसाइज के ना हो, जो जैसे कि अभी ये वाले मैंने जो 4-5 सम दिए थे वो कर लो पिन पेज में। बट एक्सरसाइज का जो सम मैं अगर होमवर्क में देती हूँ जो तुमने मेरे को बोला, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 12 में से तुमको 5 सम कराए, बाकी जो होमवर्क दिए वो तुमको पिन पेज में नहीं करने का बेटा, वो तुमको नोटबुक में, वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक बार नोटबुक में ही होनी चाहिए, पिन पेज तो इधर उधर खो जाएंगे। ठीक है, तो तुमको वर्कशीट में क्या काम करने का, पिन पेज में क्या काम करने का, वर्कशीट्स करने की सारी जो मैं दूं वो सारी पिन पेज में करनी थी, और सेकंड तुमको एक्स्ट्रा सम सारे उसमें करने के, जो भी मैं बोर्ड पे एक्स्ट्रा सम्स लिखाऊं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के नहीं है वो तुमको पिन पेज में करने के, बट टेक्स्ट बुक वाले सम्स जो मैं होमवर्क में दूंगा नोटबुक में ही करो आपकी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ मैं वही देख रही हूँ।
ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विदाउट एनी कैलकुलेशन। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे ये किया स्क्वायर रूट ऑफ 900, तो इसका आंसर क्या आया? 30। मतलब ये 3 डिजिट का नंबर था और इसका आंसर 2 डिजिट में आया। 30 2 डिजिट। तो ऐसे बिना कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन से पता चला, ऐसे तुम्हें बिना कैलकुलेशन के बताना है बेटा कि आंसर कितने डिजिट का होगा, स्क्वायर रूट कितने डिजिट्स का होगा। सो द फर्स्ट नंबर इज, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 64। इसका ना देखो, तुम्हें देखने का नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है कि ऑड है। सबसे पहले ये देखना, नंबर ऑफ डिजिट इधर है 2, 1 एंड 2 यानी इवन। तो अगर इवन हो तो आंसर विल बी नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका आंसर फॉर्मूला होगा n अपॉन 2। n अपॉन 2 मतलब n इज द नंबर ऑफ डिजिट। कितने डिजिट है इसमें क्वेश्चन में? 1 एंड 2 डिजिट। तो n होगा 2, 2 अपॉन 2 यानी कि 1। तो इसका जो आंसर होगा स्क्वायर रूट वो सिर्फ एक ही डिजिट का होगा। तुम्हें नहीं लिखना ये, तो बता रही हूँ, ठीक है? इसका तो हमको पता है, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज फॉर इवन, व्हेन नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन। ऑड का मैं आगे बताऊंगी जब ऑड आएगा तब। लिख लो, ठीक है मैम। ऑड बस आ ही गया। ऑड इसके बाद ही है। मैम एक बार फिर से समझाओ ना ये वाला। मैम इधर नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3 which is odd। तो इसका अब फॉर्मूला हो जाएगा, ऑड को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए +1 करके अपॉन 2, +1 करके अपॉन 2 करेंगे, ये फॉर्मूला होगा। यानी 3 + 1 अपॉन 2, 3 + 1 होता है 4। आंसर इज 2। तो इसका आंसर जो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144, वो कितने डिजिट्स का होगा? 2 डिजिट्स का होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही पूरा क्वेश्चन कर लो बेटा, एकदम इजी है। मीट आया है आज? आंसर और बाकी के जितने सम्स है उसके। क्वेश्चन नंबर 3, 4 4 8 9 नंबर ऑफ डिजिट। तुमको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नंबर दे रखो, नंबर ऑफ डिजिट्स ही देखते हैं। तो 4 है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4, सो दैट इज इवन। इवन के लिए n/2 यानी 4/2, दैट इज 2। आंसर विल बी 2। मैम 4th और 5th का भी बोल दूं मैम मैं? 2 मेरे को बोलिएगा ना बेटा। 2 7 2 2 5 नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 5। 5 इज ऑड, तो ऑड का फॉर्मूला 5 + 1 यानी 6। 6 अपॉन 2 कितना होता है? 3। तो 3 आंसर। बोलो जय, 5th वाले का। हाँ मैम ऑडिबल मैम? यस यू आर ऑडिबल। मैम 5th वाला मैम नंबर है वो इवन है 6। मैम सो फॉर्मूला इज n अपॉन 2 = 3। करेक्ट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में मिलने वाला है, सिर्फ मैं तुमको बता रही हूँ करना कैसे, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। लॉन्ग डिवीजन करके यू हैव टू फाइंड आउट, सिंपल है। तो आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर। देखो कोई भी एक नंबर, लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड 51.84। तो इसको ऐसे लिखो बेटा, 51 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिखो। यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, 5184 अपॉन 100 स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब तुम बेटा देखो यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट तो होता है 10, वो सबको ही पता है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10, वो 10 आ गया। अब 5184 का फाइंड करो लॉन्ग डिवीजन से। करो लॉन्ग डिवीजन। हाँ लॉन्ग डिवीजन करो।
5 and 8 4 का। डायरेक्ट भी जा सकते हो, बट ये कर लो। मैम डन। आ गया मैम आंसर। 7 7 का 49, 28 second हो गया 384 क्या है 2 का? मैम 2 से हाँ मैम 7 72 मैम हो आ गया मैम आंसर। तो क्या आ गया 72, इधर लिख दो 72। यस मैम। मैम इसको स्टेटमेंट कैसे लिखें? स्टेटमेंट नहीं लिखना है बेटा, इसमें आंसर ही लिखना है। तो 72 अपॉन 10 का क्या मतलब 7.2 7.2 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा होमवर्क में है, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन ऑलरेडी सारे और एकदम इजी इजी छोटे छोटे लॉन्ग डिवीजन है, वो आराम से हो जाएंगे। अब हम आते हैं डिफरेंट चीज पे आते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर शिवाली मैम, क्वेश्चन नंबर हेलो शिवाली मैम, मंजार बोलो। क्वेश्चन नंबर 4, मंजार कुछ बोलना है बेटा तो बोलो। Find the least number which must be subtracted, अंडरलाइन कर दो, subtracted अंडरलाइन करो। अब बेटा ये तुम्हारा हिंट है, तुम्हें आएंगे 4 टाइप के क्वेश्चन। Which number should be multiplied, which number should be divided, which number should be subtracted, which number should be added। तो ये दोनों में always you have to do prime factorization method only, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछा है which number should be multiplied या which number should be divided, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड से ही पता चलेगा कि क्या मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड होगा। और अगर पूछा है which number should be subtracted, which number should be added, तो वो हमें सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसा ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा, इसलिए हमको ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये चारों में से क्या पूछा है। एडेड सब्ट्रैक्टेड पूछा है तो लॉन्ग डिवीजन करो, नंबर जो नंबर दिया है उसका लॉन्ग डिवीजन करो। मल्टीप्लाई डिवाइड पूछा है तो जो नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टर्स निकालो। क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड बोला है, which number should be subtracted from 402 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. पहला नंबर है 402, do the division। अब एक चीज ध्यान रखना, this is not a perfect square, this is not a perfect square, इसलिए रिमाइंडर 0 नहीं आएगा लास्ट में, तो ये ध्यान रखना। कथन बेटा नोटबुक में करो, लॉन्ग डिवीजन करना है, बैठना नहीं है। डू इट एवरीबॉडी, लॉन्ग डिवीजन। पीछे का 2 डिजिट अंडरलाइन करो, फर्स्ट आया 4 तो उधर 2 से ही चला जाएगा। अब देखो ये 002 मतलब सिर्फ 2 ही है बेटा, 002 मतलब ओनली 2। ओके, यू कैन जस्ट राइट डाउन ओनली 2। तो 4 में सबसे छोटा डिजिट तो 0 ही आएगा, 4 40 zeros are right।
क्योंकि 2 है ना, यहाँ पे अगर 1 भी लिखते हैं तो 41 1 का 41 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 0 आएगा। तो अब देखो ये तुम्हारा बचा रिमाइंडर। इतना करो फिर मेरे को बताओ तो मैं स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ। मैम लिख दिया। मैम 2 बचा ना रिमाइंडर में। लिखो बेटा। Here the remainder is, here the remainder, लिखो सब लोग, write down, here the remainder is 2. Here the remainder is 2. Full stop. So if we subtract the remainder, so if, so के बाद कॉमा करो, if we subtract 2 या remainder जो भी लिखो, so if we subtract 2 from 402, from 402 we get a perfect square. We get a perfect square. We get a perfect square. डन। फिर नीचे देखो 402 minus 2, 402 में से रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बचता है वो माइनस कर देना है, 400 आया, ठीक है, ये लिखो, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 400, जो तुम्हारा कोशेंट आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ये लिखो, और फिर लिखो आंसर 2,20। हाँ यश बोलो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिर्फ क्या बोल रहे हो? लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ओके, तो ये आंसर आया, should be subtracted such that it becomes a perfect square of 20। नेक्स्ट सम करो, इसके बाद वाला कौन सा नंबर दिया उसका लॉन्ग डिवीजन करो। नेक्स्ट नंबर इज 1989। लॉन्ग डिवीजन करो,
गया 89, इधर क्या आएगा 84 4 का 4 32 33 हम 4 का 53 आएगा 53 53 हम 53 आएगा तो 53 रिमाइंडर बचा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्टेटमेंट को पता है तुम्हें क्या 53 हियर 53 इज द रिमाइंडर, सो इट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 आना है 1989 माइनस मैम 1936 1936 and square root is 44 equal to 40 ये होगा 40, equal to 44 so your answer is 53 comma 40. 53 will be subtracted and 44 will be the answer. yes ma'am मैम थर्ड वाला भी कर दे क्या बेटा? मैम थर्ड वाला भी कर दे हाँ हाँ करो करो, थर्ड भी करो। मैं थर्ड का क्वेश्चन बोला। थर्ड नेक्स्ट दिया है 3250। Excuse me, ma'am. we'll start Ma'am, I'm new, so I don't know the formula. Can you please explain it? कब ज्वाइन किया? Ma'am, this is my first session. Today is your first lecture. Yes, ma'am. रुद्र मेरे को बेटा इतना मैसेजेस क्यों कर रहे हो? मैम मेरे को लगा आपने रीड नहीं किया। मैम मेरे को लगा आपने रीड नहीं किया। ओके, बाकी सब लोग स्टार्ट करो ना। आशी, तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर चल गया? No, ma'am. लॉन्ग डिवीजन का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं बेटा, ये एकदम लास्ट ही टॉपिक है चैप्टर का। The whole chapter is completed and this is now the last topic of the chapter. So I would request you to watch the previous videos also, just call on your center head and ask them to send you the videos as well. अभी मैं सिखा तो रही हूँ, जितना समझ में आता है try, else you have to watch the videos बेटा. This is the last topic actually of the chapter. Okay, ma'am. लॉन्ग डिवीजन में हम पीछे से दो के ग्रुप बनाते हैं, पीछे से फ्रॉम लास्ट. सो दिस विल बी द फर्स्ट ग्रुप, दो डिजिट्स का एक ग्रुप, फिर रिमेनिंग दो डिजिट का एक ग्रुप. अब 32 आया, 32 के नियर सबसे नियर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 25 5 का, और 6 का हो जाता है 36. तो 36 तो बड़ा हो गया 32 से, मेरे को 32 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है. सो दैट इज 5 5s are 25 एंड सबट्रैक्ट, डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 27. फिर ये पूरा का पूरा, जैसे डिवीजन में हम एक एक डिजिट उतारते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप ही नीचे उतरेगा, 750 हो जाएगा. ठीक है, नाउ ये जो 5 यहाँ पे किया, वही 5 से तुम्हें एडिशन भी करना है. जो भी तुम नंबर यहाँ लिखोगे उसी नंबर से एडिशन भी करोगे इधर. So now this will become 5 plus 5 10 and एक blank छोड़ना है. 10 के बाद you have to leave one blank. अब nearest 750 के नियर नंबर हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करोगे? यहाँ पे डिजिट आएगी फ्रॉम 0 से 9. 0 रखोगे तो 100 बन जाएगा, 1 रखोगे तो 101 बन जाएगा, 2 रखोगे तो 102 बनेगा, 3 रखोगे तो 103 बनेगा, एंड सो ऑन. सो व्हाटएवर तो वैसा ही वो नंबर बनेगा, और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना होगा. सो फॉर एग्जांपल जस्ट मैंने लिया 105, यहाँ 5 लिया, तुम्हें उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है 5 से. सो 5 5s are 25, 5 zeros are 0, 5 1s are 525. मेरे को आना है 750 के नियर. So I can go more ahead. I can take 107. यहाँ पे 7 रखते हैं, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे.
49 4 7 749 आ गया नियर टू 750. So 7s are, I will take 7s are. 749 1 आएगा. तो 7 कैसा है समझ नहीं आया मुझे. क्या नहीं समझ में आया? 7 कैसे आया वो समझ नहीं आया. यहाँ पे 7 कैसे आया? मतलब यस जैसे आता है वैसे आया ना. तुम पूरा लॉन्ग डिवीजन. हाँ मैम पता चल गया. मैम पता चल गया मल्टीप्लिकेशन. हाँ मैम पता चल गया. ना ऊपर 7 यहाँ पे जो डिजिट रखोगे वही डिजिट यहाँ भी रखोगे. तो आया 1. So 1 is your remainder. अभी ये जो नंबर दे रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है. उन्होंने बोला है कि इसमें से कुछ माइनस करना है सच दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. 3250 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो क्या सब्ट्रैक्ट करना होता है? जो भी रिमाइंडर बचता है. जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 3 2 4 9 और फिर जब सब्ट्रैक्ट कर लिया उसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3249 का. और वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है, वो यहाँ पे आ गया है. ये जो आंसर आया वही 57. 3249 का 57 आ गया. सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हमें उसका आंसर भी बताना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या है. तो फिर उसका स्क्वायर रूट जो भी कोशेंट होता है वही होता है 57. So your final answer will be 1,57. यानी 1 should be subtracted so that it becomes the square of 57. Ma'am, we have to do the next sum. We have to do the next sum, or we will now go to question number 5. मैं बता रही हूँ. Do 4,000 करो. Next वाला 4,000. Yes, ma'am. पीछे से 2 ग्रुप, इधर भी 2 ग्रुप. ओके. अब नाउ 2 ग्रुप बनाने के बाद सबसे पहला ग्रुप आया 40. सो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका 6 6 36. 4 बचा और ये पूरा का पूरा ग्रुप नीचे उतरा. यहाँ पे प्लस करेंगे जो भी क्वेश्चन में आया वही प्लस होगा. 6 + 6 12 हो जाएगा. अब 1 2 मैं यहाँ पे कोई डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से कोई एक डिजिट रखनी है हमें इधर, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर टू 400 ही आंसर है. तो जैसे मैं पुट 3 का 3 3 का 9 भी मैम 369. 1 2 और इधर रखते 4 41. 8 9 496 आ रहा. तो वो तो बड़ा हो गया. 496 तो बड़ा हो गया. तो मेरे को 3 से ही लेना पड़ेगा. 120 3 का 3 6 396. 41. 41 आएगा. मैम 31 आएगा. तो 31 तो लिखा बेटा 31. ओके. सो हमारा रिमाइंडर आया 31. सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? 31 शुड बी सब्ट्रैक्टेड. And when the answer is 3969. 4000 में से 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है? 3969. मैम 3969.
is equal to 63. Yes, 3969 का square root is this 63. So answer is 31,63. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया है, देखो क्वेश्चन पढ़ो. नाउ इट इज ऐड, सब्ट्रैक्ट देख लिया, नाउ इट इज एडेड. सो फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड, अंडरलाइन कर दो एडेड पे, व्हिच मस्ट बी एडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट. इसमें ना बेटा स्लाइट ना मेथड डिफरेंट हो, लॉन्ग डिवीजन की. तो अब इधर ध्यान देना, सबसे पहला नंबर कौन सा दे रखा है, कोई भी लॉन्ग डिवीजन नहीं करेगा, इधर ध्यान देना. 525 दे रखा है. सो पीछे से ग्रुप एडेड के लिए बेटा खास सब ध्यान देना, एडेड के लिए स्लाइटली मेथड जो है वो डिफरेंट है लॉन्ग डिवीजन की. 2 2 4 1 4 आ गया, तो 25 नीचे पूरा का पूरा 25 नीचे. यहाँ तक तो सेम ही है, कुछ डिफरेंट है. अब 125 आया तो यहाँ पे 4 के साथ क्या रखेंगे, 5 साथ डायरेक्टली देख लेते हैं कितना आता है. 5 4 20 22. बहुत बड़ा हो गया. और 3 का देखते हैं 129 से बड़ा हो गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 42. इधर अगर मैं 2 रखती हूँ, लॉन्ग डिवीजन में यही करते हैं ना, मेरे को 125 से छोटा नंबर चाहिए, तो इधर 2 रखेंगे, तो 42 2 का कितना होता है 84. और उसके आगे जैसे इधर 2 है, जनरल इधर कोई लिखेगा नहीं, इधर ध्यान देना, हम लॉन्ग डिवीजन में ऐसा करते हैं, इधर 2 का रखेंगे. 3 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 3 129 है जो 125 से बड़ा है. फिर हम माइनस करते हैं. बट जब तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछा हो ऐड करने का, जब तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछा हो कि व्हाट शुड बी एडेड, तो उसमें तुम्हें ये वाला नहीं, इसके बाद वाला ही लेना है, +1 ही लेना है. मतलब 2 आता है, 2 नहीं लेना तुम्हें, 2 के बाद वाला यानी कि 3 लेना है. एक्चुअल जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो उसमें 2 आना चाहिए, पर हमको 2 नहीं, 2 में एक आगे ही लेना है, बड़ा ही लेना है. 3 129, आंसर विल बी -4. ठीक है. अब देखो इधर यहाँ पे आया -4, हमेशा बड़ा ही लेना है. ओके, नाउ what should be added, 525 में 4 should be added. 4 जो तुम्हारा नंबर आया, तो ये बनेगा 529, और 529 का मैम हम लोग बाकी के क्वेश्चन 2-3 खुद करें. मैम हाँ मैम जो 4 है नीचे -4 रिमाइंडर आ रहा है, तो 525 प्लस -4 नहीं होगा. हमेशा ना रिमाइंडर को माइनस ही करते हैं, ऑलवेज रिमाइंडर को माइनस ही किया जाता है. तो यहाँ पे अगर मैं 525 में माइनस, मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है -4, तो ये हो गया प्लस हो गया. मैम -4 कैसा है, पर समझ में नहीं आया मुझे. 125 से 129 माइनस करो ना, छोटे में से बड़ा नंबर. मैम पर वो जो छोटा नंबर होता है वो नहीं लेना होता. लॉन्ग डिवीजन में वही लेना होता है, पर जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें तुम्हें एक मैम आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही. और वॉइस इज ब्रेकिंग. उसमें ही लेना है, जब सिर्फ इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन यानी कि जब तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछा ना व्हाट शुड बी एडेड, सिर्फ उसमें ऐसा करना है, ओनली इन दोस टाइप ऑफ सम्स. ओके मैम, थैंक यू.
और इसका दूसरी मेथड है जो तुमको टेक्स्ट बुक में दे रखी है, वो बहुत टेडियस और बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसलिए मैंने तुमको ये मेथड बताई। गो फॉर दिस मेथड, ओके। ऑलवेज गो फॉर +1, जो भी हो यहाँ पे आता है उससे एक बड़ा ही नंबर लेना है तुमको। मैम मेरे को बोला समझ नहीं आया मैम। क्या नहीं समझ में आया? हमने लिखा 529 इज इक्वल टू 23, उसके बाद में हमने 525 -4 क्यों किया फिर? मैं दृष्टि को समझा रही हूँ, ये नहीं कर। ओ अच्छा, मैम मुझे लगा वो भी एक मेथड का पार्ट है। मैम और उससे बड़ा क्यों लेना है? क्योंकि मेरे को बेटा ऐड करना है, तो यहाँ पे कैसा नेगेटिव इंटीजर आएगा ना इधर, कोई मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए। वरना अगर तुम 84 लेते ना तो तुम्हें क्या करना होता, यहाँ पे 22 होता, ठीक है। फिर 22 का स्क्वायर करना होगा, जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में मेथड भी शायद दे रखी है, एक बार देख लो, देखना है तो 22 का स्क्वायर फाइंड करोगे, फिर 22 के स्क्वायर में से करोगे तो फिर 23 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4। इतना लंबा नहीं जाना है, कुछ ज्यादा ही लंबा है टेक्स्ट बुक का। नहीं करते, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें तुम्हें +1 ही कर देना है डायरेक्टली, ताकि यहाँ पे आ जाए -4, और मैंने बताया -4 आने से वो +4 ही हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। कोई भी नंबर में से रिमाइंडर निकाल दो तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है। ये सिर्फ लॉन्ग डिवीजन में नहीं होता, सारे डिवीजन में ऐसा होता है। अगर एक नंबर है 25, उसको मैं 4 से करती हूँ डिवाइड, ठीक है, तो 4 6 24 आया, रिमाइंडर क्या आया 1। अगर मैं ये रिमाइंडर को माइनस कर दूं 25 में से, तो मेरा क्या आ जाएगा नंबर 24 आ जाएगा, और वो कब आता है 4 के टेबल में, 6 हो गया। तो रिमाइंडर ना हमेशा इसमें से सब्ट्रैक्ट ही होता है ऑलवेज। तो मेरा यहाँ रिमाइंडर -4 आया, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 525 -4 तो हो गया प्लस, और मेरे को प्लस ही चाहिए था। क्वेश्चन में तो मेरे को ये दिखा ना, व्हाट शुड बी एडेड, मिल गया मेरे को डायरेक्टली व्हाट शुड बी एडेड। ओके मैम। मैम इसके बाद कितने सम्स हैं? बेटा है ना सम, तुम करो ना। मैम सेकंड वाला ट्राई करें। हाँ, होमवर्क में दे दो। 525 हो गया, अब करो 1750। मैम इसके जैसा ही है ना जो अपने, ओके। मैम अभी और दूसरे क्वेश्चंस करने हैं मैम। क्या बेटा? हम दूसरे में हमने तो मैम क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 1 किया, तो सेकंड वाला करना है। हाँ करना है सेकंड वाला। ओके मैम। 1750। मैम आंसर आ गया। तो यहाँ पे 81 करते हैं, 81 1 का 81, 2 लेते हैं, 82 2 का 4, 81 1 का 81, 82 2 का अगर 2 लेते हैं तो 164। तो नॉर्मली होना चाहिए फिर 1, ठीक है, हम लॉन्ग डिवीजन जैसा करते हैं, बट इधर पूछा व्हाट शुड बी एडेड, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हम इससे बड़ा वाला ही लेंगे 2, should be 164। आंसर देगा -14। So 1750 में what should be added? 14 should be added। और ऐड करने के बाद वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 42 का। 2 का। यस मैम, राइट। हम थर्ड वाला। नहीं थर्ड नहीं, अब करो फिफ्थ वाला ही करो सीधा। थर्ड वाला हम करें।
फिफ्थ वाला करो बेटा, वाला करा 1 2। मैं क्या मैं मैम आप आज होमवर्क दोगे? हाँ होमवर्क है ही ना बेटा, ये जितने भी सम्स जो छोड़ रहे हैं हम वो कंप्लीट कर देना। हाँ ओके मैम। मैम एक बार डिजिट रिपीट करो ना। क्या करो? मैम फिफ्थ वाला रिपीट करो ना डिजिट। 6 4 1 2 6 4 1 2। ओके मैम थैंक यू। मैम हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं? अगर 64 8 से जाता है, 8 8 64, तो डायरेक्ट 8 ले सकते हैं हम लोग? मैम हम लोग डायरेक्ट 8 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो बेटा, लिख सकते हो। मैम 1764। क्या आंसर आया? 1764। मैम 80 और 12 आंसर आया। नहीं पता। करो ना मैम, ये वाला एक बार समझ में। 6 4 1 2। 8 से 4 नाउ 16 और इधर आया 12। देखो सिर्फ 12 है ना, तो 1 भी रखेंगे तो भी सबसे बड़ा ही 1 से ही बड़ा हो जाएगा। 160। तो एक्चुअल अगर जब हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हो तो इधर 0 आना चाहिए, 1600 का आना चाहिए, बट हम कर रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड, तो उसमें हम +1 एक बड़ा ही लेते हैं, तो वी विल टेक 1 डाउन। 161 कितना आ रहा है? 161 में माइनस मैम माइनस 149। -140। Okay, मैम 64 12 plus 149. yes, so 149 should be added so that it becomes the square of 81. I'm done. Done. बस बेटा कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में